हाय व्यूवर्स, आज हम एक ऐसी स्टोरी समझने जा रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर की मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज में से एक है और वो है हैमलेट। ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा ड्रामा है जहाँ इंसान का माइंड, उसकी सोच, उसके डिसीजंस, उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। तो हैमलेट एक प्रिंस होता है डेनमार्क का, लेकिन वो सिंपल हीरो जैसा नहीं होता। वो हर चीज़ को डीपली सोचता है और अक्सर डिसीजन लेने में डिले कर देता है, और यही चीज़ें स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये स्टोरी इन्हीं के अराउंड घूमती है। सबसे पहले है हैमलेट। हैमलेट डेनमार्क का प्रिंस है। ये एक इंटेलिजेंट लेकिन ओवर थिंकिंग बंदा है। अपने फादर की डेथ के बाद ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और इसका मेन गोल होता है रिवेंज लेना। उसके बाद है किंग क्लॉडियस। तो ये हैमलेट के चचा है, लेकिन ये विलन है। इसने अपने ही भाई को मर्डर किया होता है। किसके लिए? सिर्फ ताज के लिए। उसके बाद है क्वीन गर्ट्यूड। जो क्वीन गर्ट्यूड है ना, ये हैमलेट की मदर है। ये जल्दी डिसीजन लेती है और क्लॉडियस से शादी कर लेती है, जो हैमलेट को हर्ट करता है। और नेक्स्ट है गोस्ट। गोस्ट कौन है? ये जो किंग हैमलेट है ना, उसका गोस्ट आता है। ये हैमलेट के फादर की रूह होती है। ये हैमलेट को सच बताती है कि उसे पॉइजन देकर क्लॉडियस ने ही मारा था, और ये हैमलेट को कहता है कि मेरा रिवेंज लो तुम इससे। उसके बाद है ओफिलिया। ये एक इनोसेंट और सॉफ्ट हार्टेड गर्ल है। हैमलेट उससे प्यार करता है, लेकिन बाद में सिचुएशन की वजह से सब ख़राब हो जाता है। और नेक्स्ट है पोलोनियस। ये किंग का एडवाइज़र है। थोड़ा ओवर स्मार्ट और कंट्रोलिंग से नेचर का बंदा है ये ओफिलिया का फादर है। और नेक्स्ट है लर्टस। ये ओफिलिया का भाई है। ये फ्रांस से वापस आया होता है। जब उसे अपने फादर की डेथ का पता चलता है तब वो वापस आता है और ये रिवेंज लेना चाहता है। होरेशियो कौन है? होरेशियो ये हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है। लॉयल और ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट फ्रेंड है। और आगे है रोसेनक्रांस एंड गार्डनस्टन। ये हैमलेट क्या फेक फ्रेंड होते हैं। एक्चुअली किंग इनको भेजता है हैमलेट को स्पाई करने के लिए। उसके बाद है फोर्टिनब्रास। ये नॉर्वे का प्रिंस है और स्टोरी के एंड में डेनमार्क का किंग बन जाता है ये। तो चलिए हम बाकायदा इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है डेनमार्क के कैसल से। रात का टाइम है। गार्ड्स को एक गोस्ट नज़र आता है। ये गोस्ट बिल्कुल किंग हैमलेट जैसा होता है और होरेशियो को बुलाया जाता है और वो भी शॉक हो जाता है। फिर हैमलेट को बुलाया जाता है कि गोस्ट देखा गया है। हैमलेट इस गोस्ट से मिलने जाता है और यहाँ से बिगेस्ट ट्रुथ रिवील होता है। गोस्ट कहता है मुझे क्लॉडियस ने पॉइजन देकर मारा है, और फिर वो कहता है तुम मेरा रिवेंज लो इससे। और हैमलेट शॉक हो जाता है और डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है हैमलेट? कि मैं रिवेंज लूँगा, लेकिन मैं फेक मैडनेस एक्ट करूँगा ताकि किसी को शक ना हो। तो वो पागलपन का एक्ट करता है। तो इसी टाइम से हैमलेट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो फिर क्या होता है, अब क्लॉडियस और गर्ट्रूड को लगता है कि हैमलेट मैड हो गया है। क्लॉडियस कहता है ये ओफिलिया की वजह से पागल हुआ है, लेकिन असल में हैमलेट सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर क्लॉडियस उस पर स्पाई करने के लिए उसके फ्रेंड्स को भेजता है कि जाओ उसकी जासूसी करो। तो हैमलेट समझ जाता है कि ये सब उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर हैमलेट एक स्मार्ट प्लान बनाता है, एक प्ले अरेंज करता है जिसमें बिल्कुल सेम मर्डर सीन होता है जो उसके फादर के साथ हुआ होता है। तो हैमलेट कहता है अगर क्लॉडियस गिल्टी होगा ना, तो उसका रिएक्शन सब बता देगा। फिर प्ले स्टार्ट होता है। तो फिर जैसे ही प्ले में पॉइजन वाला सीन आता है ना, तो क्लाउडियस सडनली अनकंफर्टेबल सा हो जाता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। हैमलेट समझ आता है कि यस यस यही मर्डर है, कहता वो। तो अब ये स्टोरी ना और डार्क हो जाती है। हैमलेट क्लाउडियस को मारने जाता है, लेकिन रुक जाता है। फिर वो अपनी मदर के रूम में जाता है। वहाँ प्लोनियस कर्टन के पीछे छुप जाता है। हैमलेट सोचता है कि अच्छा ये क्लाउडियस है, और वो उसे मार देता है। गर्ट्रूड शॉक हो जाती है। इस पॉइंट से सब कुछ और ख़राब हो जाता है, और फिर क्लाउडियस प्लान बनाता है कि हैमलेट को इंग्लैंड भेजो और सीक्रेटली उसे वहाँ मरवा दो। अब स्टोरी अपने मोस्ट ट्रेजिक पॉइंट पर आ जाती है।
यहाँ से सब कुछ फास्ट और डेंजरस हो जाता है। हैमलेट एक ग्रेवयार्ड में होता है, वहाँ वर्कर्स एक ग्रेव बना रहे होते हैं। हैमलेट एक स्कल उठाता है और सोचता है ये इंसान भी कभी जिंदा था क्या। हंस रहा था, बात कर रहा था। फिर वो कहता है अलास पोर योरिक, आई न्यू हिम होरेशो। इस लाइन का मीनिंग है कि हैमलेट को रियलाइज़ होता है कि डेथ सबको इक्वल कर देती है, किंग हो या जोकर हो। फिर अचानक ओफिलिया का फ्यूनरल आता है। हैमलेट को पहली दफ़ा पता चलता है कि ओफिलिया मर चुकी है अब। हैमलेट बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है आई लव ओफिलिया। यहाँ लर्टर्स भी होता है और दोनों हैमलेट और जो लर्टर्स है वो फाइट करते हैं क्योंकि लर्टर्स को लगता है हैमलेट रिस्पॉन्सिबल है। फिर क्लॉडियस और लर्टर्स मिलकर एक डेडली प्लान बनाते हैं। ड्यूल अरेंज होता है कि स्वॉर्ड पे पॉइजन लगा देता हूँ और एक पॉइजन ड्रिंक जो है वो भी रेडी होती है। अब सीन रैपिडली चेंज होता है। जो लर्टस है ना वो हैमलेट को पॉइजन स्वॉर्ड से हर्ट करता है और हैमलेट भी लर्टस को सेम स्वॉर्ड से हर्ट करता है। फिर क्वीन गर्ट्रूड जो है वो एक्सीडेंटली पॉइजन ड्रिंक कर लेती है और वो मर जाती है। अब जो लर्टस है ना उसको गिल्ट होता है और वो सच बोल देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो क्लॉडियस होता है ना वही जो है वो रियल मर्डरर है ये बता देता है। हैमलेट अब फुली एंग्री हो जाता है। वो क्लॉडियस को फोर्स करता है कि पॉइजन ड्रिंक पीने के लिए और स्वॉर्ड से भी उसे मार देता है। क्लॉडियस मर जाता है अब। लेकिन हैमलेट भी पॉइजन की वजह से वीक हो जाता है थोड़ा सा। वो अपने फ्रेंड हरेशो से कहता है कि मेरे बाद सब कुछ दुनिया को बता देना कि ये हुआ था। और लास्ट वर्ड्स होते हैं द रेस्ट इज़ साइलेंस। मतलब अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। एंड में जो नॉर्वे का प्रिंस होता है ना फोर्टनब्रास वो आता है। वो सिचुएशन देखकर डेनमार्क का कंट्रोल ले लेता है और न्यू किंग बन जाता है। तो हैमलेट रिवेंज लेता है लेकिन एंड में ऑलमोस्ट सब मर जाते हैं इंक्लूडिंग हैमलेट। हैमलेट भी मर जाता है। तो इस प्ले की जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइंस है ना वो मैंने साथ साथ लिख दी थी। आप उन लाइंस को ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं इसमें जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ख़ास तौर पर जो हैमलेट कहता है ना कि टू बी और नॉट टू बी, मैं करूँ या ना करूँ, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हैमलेट अपने प्ले में कहता है, जो इसके सॉरी लोके वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हैमलेट रिजेक्ट्स ओफिलिया उस पर वो कहता है कैट दाई टू बी अ ननरी। ठीक है, तो आप इन लाइंस को ज़रूर याद करें। ठीक है, और जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, थीम्स है, ईच एंड एवरीथिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको हैमलेट या इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी।